So, good morning, students. Today we will continue the remaining part of the chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama. So, now see on page number 40, last paragraph. On the 5th day, पांचवें दिन, a military helicopter flew over the shelter. एक मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर था वह उस शेल्टर के ऊपर से उड़ा एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उसने कुछ भोजन के पैकेट नीचे गिराए. इफ इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वह लौटकर नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी. अब यूथ टास्क जो फोर्स था वो एकदम एकत्र अकेला हो गया. यूटेंसिल्स, खाली बर्तनों के साथ, फ्रॉम द शेल्टर, उस शरण स्थली से. देन दे डेपुटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द लैंड. उसके बाद उन्होंने बच्चों को निर्देशित किया उस रेत में लेटने के लिए. लेफ्ट बाय द वाटर्स, पानी के साथ, अराउंड द शेल्टर, उस शेल्टर के चारों तरफ. विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, कि वे उन बर्तनों को अपने पेट पर रखकर लेट जाएं. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ये वहाँ से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को बताने के लिए दैट दे वर हंग्री, कि वे लोग बिल्कुल भूखे थे. द मैसेज गॉट थ्रू, अब उन्हें संदेश मिला. एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, उसके बाद हेलीकॉप्टर नियमित रूप से चक्कर लगाने लगा उस शेल्टर का. एयर ड्रॉपिंग फूड, हवा में भोजन के पैकेट गिराने लगा. एंड अदर बेसिक नीड, और अन्य आवश्यक वस्तुएं. प्रशांत फाउंड, प्रशांत ने देखा दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, के बहुत संख्या में बच्चे हैड बीन ऑर्फन्ड, अनाथ हो चुके थे. ही ब्रॉट दैम टुगेदर, वह उन्हें साथ लाया. एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट, और एक पॉलीथीन शीट रखा शेल्टर फॉर देम, उनके लिए शरण स्थल के रूप में. वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, महिलाएं उनकी देखभाल करने के लिए इकट्ठी की गई थी. वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड, जबकि मनुष्य लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे. एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, शेल्टर के लिए कुछ सामग्री भी प्राप्त कर रहे थे. एज द वीक्स पास्ट, जैसे जैसे सप्ताह बीता, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत शीघ्रता से पहचान गया दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि महिलाएं और बच्चे अपने दुखों में दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे थे. ही परसुएडेड द वोमेन, उसने महिलाओं को मनाया टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड वर्क प्रोग्राम, कि वह भोजन के लिए कार्यक्रम में शामिल हों. स्टार्टेड बाय एन NGO, जो कार्यक्रम एक NGO के द्वारा शुरू किया गया था. एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए, ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसने स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया. ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसे स्वयं को भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए वह बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करने लगा. प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गया. इन हेल्पिंग द विडोज, विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए. एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स, कि वे अपने जो जीवन के जो टूटे फूटे हिस्से थे उन्हें वे इकट्ठा कर सकें. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, और एक सरकारी नीति के तहत इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए अनाथ और विधवाओं के लिए. हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, हालांकि ये जो कदम था बहुत ही सफलतापूर्वक रजिस्ट हुआ. एज इट वॉज फेल्ट, जैसा कि महसूस किया जा रहा था, दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे बिना किसी प्रेम के बड़े हो जाएंगे. एंड विडोज, विधवाओं के, वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, वे एक प्रकार के कलंक और एकाकीपन से पीड़ित होंगी. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत के दल को विश्वास था, ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर टाउन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि अनाथ लोग अपने स्वयं की कम्युनिटी में वापस से स्थापित हो जाने चाहिए. पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज, नए विकसित परिवारों में. मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, जो बिना बच्चों वाली विधवाओं के लिए बनाए गए थे. एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और बच्चे बिना किसी वयस्क देखभाल के. इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन, उस विनाश के 6 महीने के बाद, ऑफ द सुपर साइक्लोन. दिस टाइम प्रशांत वुडेंट स्पिरिट हैड हील्ड सिंपली, प्रशांत के जो घाव थे
आत्मा जो घावयुक्त थी वह बिल्कुल सही हुई, बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास अपने खुद के दर्द के लिए परेशान होने का समय ही नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका जो युवा सुंदर चेहरा था वो था विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, विधवा और अनाथ बच्चों के लिए ऑफ हिज विलेज, जो उसके गांव के सीक आउट तलाश कर रहे थे मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के अंधेरे से युक्त क्षणों में। सो दिस वॉज रिटन बाय हर्ष मेंडर. So this was the complete explanation part of this chapter. If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.